बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यह है जी हमारे पास क्लास 10th यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। ये है जी हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर z बार इक्वल टू x माइनस आयोटा y। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है जी x प्लस आयोटा y। इसका कॉन्जुगेट हम किस तरह लिख सकते हैं जी, z बार इक्वल टू x नेगेटिव आयोटा y। ये हमारे पास एग्जांपल है z इक्वल टू 3 नेगेटिव 2 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। इस आयोटा को हमने चेंज कर देना है जी। ये हमारे पास जो आयोटा है, जब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो हमने इस आयोटा को नेगेटिव आयोटा में चेंज कर देना है। अगर नेगेटिव आयोटा हो तो उसको हमने पॉजिटिव आयोटा में चेंज कर देना है। ये हमारे पास है जी z इक्वल टू ए नेगेटिव आयोटा b। तो ये हमारे पास हो गया जी, इसका जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास हो गया a प्लस आयोटा b। इसी तरह z इक्वल टू नेगेटिव आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी z बार इक्वल टू आयोटा। और इसी तरह ये हमारे पास है z इक्वल टू आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा z बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू नेगेटिव आयोटा। आगे कुछ प्रॉपर्टीज है जी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2, ये इक्वल है जी कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। ये हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया z1 इक्वल टू हमारे पास है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 हमारे पास है जी x2 प्लस आयोटा y2। पीछे हम पढ़ चुके हैं, अगर इनका कॉन्जुगेट ले तो वो हमारे पास इस तरह आएगा जी x1 नेगेटिव आयोटा y1, और अगर z2 का कॉन्जुगेट लें तो ये हमारे पास आएगा x2 नेगेटिव आयोटा y2। ये हमने लिखा जी z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू हमने लिख ली x1 आयोटा y1 और z2 की वैल्यू हमने लिख दी x2 आयोटा y2। अब इन दोनों को ऐड करना है जी, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। x1 और x2 रियल नंबर हमने एक साइड पे लिख लिए, और जो आयोटा y1 आयोटा y2 इनमें आयोटा है वो कॉमन ले लिया, और y1 प्लस आयोटा y2 ये हमने लिख लिया, रियल नंबर हमने एक साइड पे लिख लिया और इमेजिनरी नंबर जो है वो हमने दूसरी साइड पे लिख लिया। ये हमारे पास है जी रियल नंबर x1 प्लस x2, ये हमने लिख लिए साथ, और प्लस ये हमारे पास आयोटा y1 और आयोटा y2 ये इमेजिनरी नंबर है, इनमें से आयोटा हमने कॉमन ले लिया। यहाँ हमारे पास आ गया y1 और यहाँ हमारे पास आ गया जी y2। x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 आयोटा। अब इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया जी। ये है हमारे पास z कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2। ये आ गया कॉन्जुगेट ऑफ z x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 आयोटा। अब ये कॉन्जुगेट, ये जो बार है इसे जब हम हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x1 प्लस x2 नेगेटिव। इस पॉजिटिव की जगह हमारे पास आ जाएगा जी नेगेटिव, यानी अगर पॉजिटिव आयोटा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा जी, नेगेटिव आयोटा में। ये पॉजिटिव आयोटा था, ये पॉजिटिव आयोटा है, तो ये चेंज हो जाएगा जी नेगेटिव आयोटा में। तो साथ जो है x1 तो साथ जो है y1 प्लस y2 वो साथ में वैसे क्या वैसे आ जाएगा। तो ये हमने इसे ओपन कर दिया जी, x1 प्लस x2 नेगेटिव y1 आयोटा और नेगेटिव y2 आयोटा। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जब मल्टीप्लाई हो गए तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, नेगेटिव y1 आयोटा और नेगेटिव y2 आयोटा। ये x1 और नेगेटिव आयोटा y1 इनको साथ में लिख लिया, x2 नेगेटिव y2 आयोटा को हमने साथ में लिख लिया। ये हमारे पास आ गया जी x1 नेगेटिव आयोटा y1 और प्लस x2 नेगेटिव आयोटा y2। तो ये हमारे पास है जी x1 नेगेटिव आयोटा y1 z1 बार के इक्वल है, और x2 नेगेटिव आयोटा y2 ये हमारे पास जी z2 बार के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया जी कॉन्जुगेट ऑफ z1, और ये हमारे पास आ गया जी कॉन्जुगेट ऑफ z2। हमारे पास था कॉन्जुगेट z1 प्लस z2, तो ये किसके बराबर आ गया जी, कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। तो ये हमारे पास साबित हो चुका है जी कि
कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 ये बराबर होता है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। इफ Z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 4 नेगेटिव 3 आयोटा देन वेरीफाइड दैट। तो अगर Z1 2 प्लस 7 आयोटा के बराबर हो और Z2 4 नेगेटिव आयोटा 3 आयोटा के बराबर हो तो हमने वेरीफाई करना है जी। पॉइंट नंबर 1 है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ये हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी है ये उसी के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये हमारे पास है Z1 2 प्लस 7 आयोटा और ये हमारे पास Z2 है जी 4 नेगेटिव 3 आयोटा। ये हमने Z1 का कॉन्जुगेट लिख लिया 2 नेगेटिव 7 आयोटा और ये Z2 का कॉन्जुगेट लिख लिया 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम जी Z1 और Z2 को जमा करते हैं Z1 प्लस Z2। ये हमने लिख लिया जी Z1 2 प्लस 7 आयोटा और ये हमने लिख लिया जी Z2 4 नेगेटिव 3 आयोटा। ये हमारे पास आ गया जी 2 प्लस 7 आयोटा और ये हमारे पास आ गया प्लस 4 और नेगेटिव 3 आयोटा। ये 2 और प्लस 4 हमारे पास 6 हो गए। ये 7 आयोटा पॉजिटिव का है, नेगेटिव 3 आयोटा नेगेटिव का है, तो ये हमारे पास आ गया जी पॉजिटिव 4 आयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 प्लस Z2। अब Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, ये हमारे पास आ गया जी 6 माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने लिखा जी राइट हैंड साइड, तो ये वो हमारे पास है Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ये कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू लिखी 2 नेगेटिव 7 आयोटा और कॉन्जुगेट Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा। ये हमारे पास आ गया 2 नेगेटिव 7 आयोटा प्लस 4 और प्लस 3 आयोटा। 2 और 4 हमारे पास होगा जी 6 और इसी तरह नेगेटिव 7 आयोटा और प्लस 3 आयोटा। 7 आयोटा नेगेटिव का है और 3 आयोटा पॉजिटिव का है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे जी नेगेटिव 4 आयोटा। ये हमारे पास आ जी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बराबर आ गया, तो हिंस वेरीफाइड दैट। तो इससे ये साबित हो गया जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 ये बराबर है हमारे पास जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के। आगे है जी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। Z1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ, इसका कॉन्जुगेट जो है वो बराबर होगा जी Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दोनों आंसर बराबर आने चाहिए। अगर तो ये दोनों आंसर इनके बराबर आ जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगी जी राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास है जी, हमने सपोज कर लिया लेट Z1 हमारे पास है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 हमने सपोज कर लिया जी x2 प्लस आयोटा y2। Z1 का कंजुगेट हमारे पास है जी x1 नेगेटिव आयोटा y1 और Z2 का कंजुगेट हमारे पास है जी x2 नेगेटिव आयोटा y2। अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं Z1 Z2 को। हमने लिखा जी Z1 इंटू Z2, Z1 की वैल्यू लिखी x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 की वैल्यू हमने लिखी x2 आयोटा प्लस आयोटा y2। इनको मल्टीप्लाई कराते हैं जी, x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई कराया वो आ गया x1 x2, इसी तरह x1 और प्लस आयोटा y1 को मल्टीप्लाई कराया ये हमारे पास है गया x1 आयोटा x1 y2 आयोटा आ गया और इसी तरह आयोटा y1 x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा y1 x2 आयोटा और इसी तरह आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हम पीछे पढ़ चुके हैं जी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के बराबर होता है, तो वो हमने लिख लिया जी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और y1 y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ गया जी y1 इंटू y2। ये आ गया जी हमारे पास x1
x2 और ये नेगेटिव y1 y2, ये दोनों हमने साथ में लिख लिया, ये रियल पार्ट है। और इसी तरह ये आयोटा, इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है उनमें से आयोटा हमने कॉमन ले लिया, और ये दूसरे इमेजिनरी पार्ट जो है इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ x1 y2 है वो लिख लिया, और प्लस y1 x2 ये हमने साथ में लिख लिया। ये हमारे पास है z1 z2 इक्वल टू x1 x2 नेगेटिव y1 y2 प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 आयोटा, ये हमने लिख लिया। अब इनका कॉन्जुगेट हमने लेना है जी, ये हमने लिख लिया z1 z2 का कॉन्जुगेट, और ये वाली वैल्यू जो z1 z2 को मल्टीप्लाई कराने के बाद है ये वो हमने साथ में लिख ली, और इसका हमने ले लिया जी कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर बार लगाया है इसका मतलब है जी कॉन्जुगेट। अब जब इस बार को हम कैंसिल करते हैं, इस बार को खत्म करते हैं, तो ये हमारे पास जो आयोटा होता है अगर पॉजिटिव में हो, आयोटा अगर पॉजिटिव में हो तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव आयोटा हो तो हमारे पास पॉजिटिव आयोटा हो जाता है। तो इस कॉन्जुगेट को हमने खत्म किया, तो ये नेगेटिव आयोटा था, तो ये हमारे पास आ गया जी पॉजिटिव आयोटा, और ये वाली वैल्यू साथ हमने वैसे की वैसे लिख दी। ये हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ z1 z2 हमारे पास आ गया जी x1 x2 नेगेटिव y1 y2, और ये आ गया नेगेटिव x1 x2 प्लस y1 y2 आयोटा। ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। आगे हमने लिखा जी कॉन्जुगेट ऑफ z1 कॉन्जुगेट ऑफ z2, ये हम पहले ही सपोज कर चुके हैं। z1 हमारे पास है x1 प्लस आयोटा y1, और इसका कॉन्जुगेट है x1 नेगेटिव आयोटा y1, और इसी तरह z कॉन्जुगेट ऑफ z2 हमारे पास है x2 नेगेटिव आयोटा y2, ये हमने साथ में लिख लिया। अब x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, ये हमारे पास आ गया x1 x2, और x1 को नेगेटिव आयोटा y1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास आ गया जी x1 नेगेटिव x1 y2 आयोटा। इसी तरह हमने नेगेटिव आयोटा y1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास आ गया जी नेगेटिव y1 x2 आयोटा, और i नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमने लिख लिया i आयोटा आयोटा के साथ, ये आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर वो हमारे पास नेगेटिव 1 के बराबर होता है, तो वो हमने लिख लिया जी नेगेटिव 1, और y1 मल्टीप्लाई होगा y2 के साथ, तो ये हमने लिख लिया जी y1 इंटू y2। ये हमारे पास आ गया x1 x2, और ये नेगेटिव y1 y2, इनको दोनों को हमने साथ में लिख लिया, और ये आयोटा है और इसमें भी आयोटा है, इन दोनों में आयोटा हमने कॉमन ले लिया। यहाँ हमारे पास नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी हमने कॉमन ले लिया। इधर हमारे पास वैल्यू बच गई x1 y2 और प्लस y1 x2, ये हमने लिख लीजिए आयोटा के साथ की वैल्यू। ये हमारे पास आ गया x1 x2 नेगेटिव y1 y2 और नेगेटिव x1 y2 प्लस y1 x2 आयोटा, ये हमारे पास आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने देखना है जी क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये वाली साइड, ये वाला आंसर x1 x2 नेगेटिव आयोटा y1 y2 नेगेटिव x1 y2 प्लस y1 x2 आयोटा, ये बराबर है जी लेफ्ट हैंड साइड के। तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी conjugate of z1 z2 इक्वल टू conjugate of z1 इनटू conjugate of z2। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया जी कि अगर conjugate z1 z2 हो तो वो बराबर होगा जी conjugate of z1 इनटू conjugate of z2 के। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, if z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाइड दैट। तो पहला जो पॉइंट था वो हमारे पास था जी कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है कॉन्जुगेट ऑफ z1 इनटू z2, कॉन्जुगेट ऑफ z1 z2 ये बराबर है जी कॉन्जुगेट ऑफ z1 इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z2 के। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 थी जी कॉन्जुगेट ऑफ z1 z2 इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 z2, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है। z1 हमारे पास है जी 2 प्लस 7 आयोटा और z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा।
Z1 का कॉन्जुगेट लिया तो वो हमारे पास आ गया 2 नेगेटिव 7 अयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट लिया तो वो हमारे पास आ गया 4 प्लस 3 अयोटा। अब हम लिखते हैं जी Z1 Z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, Z1 की वैल्यू लिख ली और Z2 की वैल्यू लिख ली। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 अयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 नेगेटिव 3 अयोटा। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास 8 आ गया, और इसी तरह 2 को नेगेटिव 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास नेगेटिव 6 अयोटा आ गया, और इसी तरह 7 अयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास 28 अयोटा आ गया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो ये नेगेटिव आ गया। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, और इसी तरह अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया जी अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के, वो हमने लिख लिया। ये है जी हमारे पास 8 नेगेटिव 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा नेगेटिव 21, और इसके साथ मल्टीप्लाई है -1। अब ये 8 है और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का 21 है। अब ये पॉजिटिव का 21 और पॉजिटिव का 8, ये जब दोनों को ऐड होंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 29, और इसी तरह ये पॉजिटिव का 28 अयोटा है और ये हमारे पास नेगेटिव का 6 अयोटा है, तो ये हमारे पास आ गया जी पॉजिटिव का 22 अयोटा। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया जी 29 प्लस 22 अयोटा, और जब इनका कॉन्जुगेट लेंगे Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट लिया तो वो हमारे पास आ गया 29 नेगेटिव 22 अयोटा, ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह ये हमारे पास है कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2। कॉन्जुगेट Z1 हमारे पास है 2 नेगेटिव 7 अयोटा, और कॉन्जुगेट Z2 हमारे पास है 4 प्लस 3 अयोटा। अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास 8 आ गया, और इसी तरह 2 को जब 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 6 अयोटा आ गया। इसी तरह नेगेटिव 7 अयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेगेटिव 28 अयोटा आ गया, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 7 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 21 आ गया, और अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर है जी -1 के, वो हमने लिख लिया जी -1। अब ये -1 इस नेगेटिव के साथ नेगेटिव 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव के 21 आ जाएंगे, और पॉजिटिव का 21 और पॉजिटिव का 8, ये हमारे पास आ गया जी 29, ये हमारे पास आ गया जी 29, और इसी तरह पॉजिटिव का 6 अयोटा और नेगेटिव का 28 अयोटा, जब इन पे ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी -22 अयोटा। ये हमारे पास आ गया जी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 29 नेगेटिव 22 अयोटा, और राइट हैंड साइड हमारे पास है जी 29 नेगेटिव 22 अयोटा। तो इससे साबित हो गया जी कि कॉन्जुगेट ऑफ Z1 Z2 ये बराबर है जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के।